हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। आज हम ब्लड रिलेशंस का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो ब्लड रिलेशंस पार्ट 2। इसमें हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी जो है वो भाई है। सी एंड डी आर सिस्टर्स। सी एंड डी जो है वो बहनें हैं। ए इज सन एफ, जो ए का बेटा है, इज डी इज ब्रदर, वो डी का भाई है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। हमें बताना है कि जो बी है उसकी रिलेशन सी के साथ क्या है। फादर की है, ब्रदर की है, अंकल की है या सन की है। पहला स्टेटमेंट, ए एंड बी आर ब्रदर्स, मतलब ए एंड बी जो है वो भाई है। ए और बी ये आपस में भाई है। जब दोनों भाई है मतलब मेल है तो उनके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा। और ये सिबलिंग्स है तो इनमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ऐसी। अब दूसरा स्टेटमेंट, सी एंड डी आर सिस्टर्स। जो सी और डी है ये बहनें हैं, मतलब ये भी एक अलग स्टेटमेंट है। इनकी रिलेशन ए और बी के साथ नहीं है। सी एंड डी आर सिस्टर्स, ये बहनें हैं मतलब इन पे माइनस साइन आएगा। और ये भी सिबलिंग के एक ही जनरेशन है कहे तो इस तरह का सिंबल आएगा। अब तीसरा स्टेटमेंट जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ए इज सन एफ इज डी इज ब्रदर। जो ए का बेटा है एफ, मतलब ए हमने यहाँ पे बनाया इसका बेटा है, इसकी सेकंड जनरेशन है। इसका बेटा है ए सन, उसका बेटा एफ है। एफ बेटा है तो पॉजिटिव साइन आएगा। जो ए का बेटा है वो डी का भाई है, मतलब ये डी का भाई है, डी का भाई। तो जब ये डी का भाई है तो डी इसका सिबलिंग है, या डी यहाँ से हमने पहले स्टेटमेंट में देखा है, डी जो है डी और सी वो बहन है, मतलब डी इसकी बहन है और ओबियसली सी भी इसकी बहन ही होगी। फिर सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस, समझना होगा यहाँ पे। नाउ हमें क्या करना है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। जो ये बी है इसकी रिलेशन सी के साथ कैसी है। अब जो ये बी है इसकी रिलेशन हमें देखनी है इसके साथ। अब जो सी है डी की बहन है, डी एफ की बहन है, मतलब एफ डी और सी ये ए के चिल्ड्रंस है। और जो ए और बी का रिलेशन है, बी ए का भाई है, तो ओब्वियसली जो हमने पढ़ा था बी जो है ये एफ डी और सी का अंकल होगा। तो बी जो सी के साथ उसकी रिलेशन होगी वो होगी अंकल की, मतलब बी सी का अंकल होगा और सी बी की नीस होगी। बट हमें रिलेशन दिखानी है बी की सी के साथ, तो बी जो है वो अंकल होगा सी का। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए इज बी सिस्टर। ए जो है वो बी की बहन है। सी इज बी इज मदर, जो सी है वो बी की माँ है। डी इज सी इज फादर, जो डी है वो सी का बाप है। ई इज डी इज मदर, ई जो है वो डी की माँ है। हाउ इज ए रिलेटिव टू डी। हमें ए की रिलेशन डी के साथ दिखानी है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, डॉटर या ग्रैंड डॉटर की। देखिए पहला स्टेटमेंट, ए इज बी सिस्टर। ए जो है वो बी की बहन है। ए जो है वो बी की बहन है। खाली ए का हमें बताया गया है कि ए इज बी सिस्टर। ए जो है वो बी की बहन है। पहले स्टेट में हमें ये नहीं बताया गया है कि बी का जेंडर क्या है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, सी इज बी इज मदर। जो सी है वो बी की माँ है, मतलब सी जो है वो बी की माँ, वो बी की मदर वो ऊपर आएगी। अब यहाँ पे सी, अब सी जो है वो बी की माँ है, मतलब वो फीमेल है। स्टिल यहाँ पे जो बी है, बी की रिलेशन अभी नहीं बताई है कि ये सन है कि डॉटर है। तीसरा स्टेटमेंट, डी इज सी इज फादर। जो डी है वो सी का बाप है, मतलब जो डी है अब और एक जनरेशन गैप बनेगी। डी जो है वो सी का
डी जो है वो सी का फादर है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि मेल है। फोर्थ में ई इज डी इज मदर, जो ई है वो डी की मदर है, मतलब वो भी और एक जनरेशन गैप, ई जो है वो डी की मदर है, मतलब ये ऊपर इसके माइनस साइन आएगा। देखो ये जनरेशन लेवल फर्स्ट बनेगी, अब ये जनरेशन लेवल सेकंड बनेगी, ये जनरेशन लेवल थर्ड बनेगी, ये जनरेशन लेवल फोर्थ बनेगी। हमें रिलेशन दिखानी है, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, ए की रिलेशन डी के साथ कैसी है। खाली हमें जो हमने पहला बेसिक पॉइंट पढ़ा था वो है यही कि हमें फैमिली ट्री बनाना होगा। वो हम जब भी कोई स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट के साथ साथ हमें जाना होगा, फिर हम फैमिली ट्री आसानी से बना सकते हैं और सही बना सकते हैं। अब देखिए हमें ए की रिलेशन डी के साथ दिखानी है, ए की रिलेशन डी के साथ क्या है, ए डी की क्या लगती है। देखिए ए जो है वो बी की बहन है, मतलब ए और बी जो है वो सी के चिल्ड्रंस है। अब जो ए और बी है वो सी के चिल्ड्रंस, मतलब सी इनकी मदर है, ये इनकी मदर है। और जो सी और डी की रिलेशन, सी का जो डी है ये इसका फादर है, मदर फादर है यहाँ पे। बट हमें रिलेशन देखनी है कि ए डी की क्या लगती है। अब जो डी जो और सी की है, डी इसका फादर है, तो जो सी है सी डी की, अगर इसकी रिलेशन इसके साथ देखेंगे तो ये डॉटर की है। और जो सी की रिलेशन ए के साथ है, अगर हम इसके रिलेशन इसके साथ दिखाएंगे तो ये भी इसकी डॉटर ही है, मतलब डॉटर्स डॉटर इज इक्वल टू डॉटर इज इक्वल टू ग्रैंड डॉटर। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ग्रैंड डॉटर। गाइस और एक क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ। एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए एंड बी जो है वो मैरिड कपल है, मतलब ए और जो बी है वो मैरिड कपल है। ए और बी ये मैरिड कपल है, बट ए बीइंग द मेल मेंबर, जो ए है वो मेल है, मतलब ए जो है वो मेल है, तो ऑब्वियसली जो बी है वो फिर फीमेल होगी। दूसरा स्टेटमेंट, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी जो है वो एक अकेला बेटा है सी का। सी क्या है, बट हु इज ब्रदर ऑफ ए, जो ए सी है वो ए का भाई है, जो सी है वो ए का भाई है, वो उसका भाई है, जो वो उसका भाई है तो पॉजिटिव साइन आएगा। अब डी इज द ओनली सन ऑफ सी, जो ये डी है, अब ये ए सी का अकेला बेटा है, जो ये डी है ये सी का अकेला बेटा है, मतलब पॉजिटिव, डी इसका अकेला बेटा है। ई इज सिस्टर ऑफ डी, जो ई है वो डी की बहन है, ई जो है वो डी की बहन है। ओब्वियसली ये बहन भी होगी ही, क्योंकि डी जो है वो सी का अकेला बेटा है, तो जो भी इसके साथ अब सिबलिंग्स होंगे वो इसकी बहनें होंगी। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, जो बी है वो डॉटर इन लॉ ऑफ एफ है, मतलब ये कपल है, तो जो वो बी है वो एफ की बहू है, मतलब अगर एफ की बहू हो तो एफ जो है वो ए के पेरेंट्स में से कोई है, तो जो एफ है उस ए का पेरेंट है। ये भी नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल, मतलब ये ए का फादर है कि ए की मदर है, बट बी इनकी डॉटर इन लॉ है। अब क्या बताते हैं, हुज हस्बैंड हैज डाइड, जो एफ है इसका पति मर चुका है, मतलब एफ जो है ये खुद फिर फीमेल है, जो इसका पति है वो मर चुका है। ये अननोन है, ये नहीं पता कि ये कौन है, बट ये इसकी डेथ हो गई है, जिसके हमें ये पता चला अब कि एफ जो है ये फीमेल है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, जो ई है इसकी रिलेशन सी के साथ कैसी है। अब मतलब जो ई है, जो ये ई है, ई इसकी रिलेशन हमें देखनी है कि ये सी की क्या लगती है। सी जो है यहाँ पे इसकी रिलेशन के साथ क्या है।
ई और डी जो है ये सिबलिंग्स है, ये भाई बहन है, और सी इनका बाप है। तो जो ई है वो सी की क्या होगी, जो ई है वो सी की इसकी रिलेशन सी के साथ होगी बेटी की डॉटर। गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।